हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव नमरू। तो आज की वीडियो मोस्ट अवेटेड वीडियो है जिसका वेट आप सबने बहुत ज़्यादा किया और लिटरली मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी आप लोगों के साथ अपना ये मेकओवर शेयर करने के लिए। तो चलो फिर देर किस बात की स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा धमाकेदार होने वाली, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर से देखना और वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक भी करना। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार। तो चलो फिर आप लोग अपनी अपनी कुर्सियों की पीठी को बांध लो और हम सब उड़ान भरने के लिए अब तैयार है। Let's go. तो गाइस ये है मेरी डेस्क जिस पर मैं वीडियोस बनाती हूँ और लिटरली मैंने इसे इतना ज़्यादा मैस करके रखा है, इतना फैला के रखा है ना कि रोज़ अपनी मम्मा से डांट खाती हूँ। तो चलो आज इसको साथ में मिलकर डेकोरेट भी करते हैं और ऑर्गेनाइज भी करते हैं क्योंकि ये कबाड़ से एकदम फुल हो चुकी है। तो देखो मेरी वीडियोज़ में जो भी धूप आती है ना वो बस थोड़ी सी आती है इधर साइड से, क्योंकि मैं यहाँ पर अपने घर के लॉन में अपना सेटअप लगाई हुई हूँ और हम लोग रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हैं तो इसलिए ज़्यादा रूम्स वगैरह ज़्यादा स्पेस तो है नहीं। तो जो कुछ भी हम आज करेंगे वो सब कुछ रेंटल फ्रेंडली होगा। तो चलो फटाफट से पहले अपने आप को पूरा दिखा देती हूँ कि मेरी डेस्क अंदर से कैसी है। बेसिकली ये एक कस्टमाइज डेस्क है जिसे मैंने कारपेंटर से कस्टमाइज़ कराया था। कुछ मेरे घर में लकड़ी वगैरह रखी थी, कुछ एक टूटी सी टेबल थी जिनका यूज़ करके मैंने इसे बनवाया। तो टोटल इसको बनवाने का कॉस्ट आया था 1100 रुपीज़। और देखो मेरी डेस्क अंदर से कितना ज़्यादा मेस है और फटाफट से अब इसे चुटकी बजाकर मैंने यहाँ पर क्लीन कर लिया। जितना आसान वीडियो में दिखता तो होता नहीं, कितना ज़्यादा फैल गया था मैं क्या ही बताऊँ आपको। तो यहाँ पर देखो मैंने इस तरह से इसे कस्टमाइज़ कराया कि इसमें मैंने इस तरह के पार्टीशंस करवाएं जिससे कि अगर मैं कोई बड़ी चीज़ रखूँ तो मैं इस पार्टीशन को बीच हटा सकूँ। और साइड में मैंने इस तरह का स्पेस छुड़वाया था जिससे कि मैं अपने वॉलपेपर चार्ट पेपर वगैरह को रख सकूँ। तो चलो साथ में मिलकर अपने डेस्क को थोड़ा सा डस्ट ऑफ कर लेते हैं, गीले कपड़े से अच्छे से पोंछ लेते हैं। तो क्योंकि जब मैंने इसे बनवाया था उसके बाद मेरे पापा ने इसे अंदर से थोड़ा सा पेंट कर दिया था जिससे कि ये साफ लगे, दीमक वगैरह से ना खा सके। तो खैर मैंने यहाँ पे गीले कपड़े से अच्छे से पूरे अपने डेस्क को पोंछ लिया। और ये एक छोटा सा ड्रॉर है जो मैंने अपने डेस्क में बनवाया था कि मैं जो भी चीज़ें मतलब सीजर वगैरह है इनमें रख सकूँ जिससे वो मुझे जल्दी से मिल जाए। तो अब मैं यहाँ पर पेपर लगा रही हूँ, जैसे कि हमारे घर में मम्मी लोग हैं कोई भी चीज़ अलमारी में रखने से पहले पेपर बिछाते हैं। मेरे पास इस तरह की 3 पोटलियाँ हैं जिसमें एक में चॉक पेंट है, एक में पीओपी है और एक में है वॉल पुट्टी। तो फटाफट से चुटकी बजाकर इन्हें हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं एक बॉक्स में। तो इस तरह से मैंने कंटेनर्स में इन्हें पलट दिया है। अब हम अपने डेस्क को पहले अंदर से ऑर्गेनाइज़ करेंगे। जिस तरह से मैंने यहाँ पे सामान रखा है कि मुझे वक्त आने पे चीज़ें टाइम पे मिल सके। तो यहाँ पर 1 बाय 1 करके मैंने सारी चीज़ों को रख दिया है। और उसके अलावा यहाँ पर मेरे पास वो ब्लैक वाली सीमेंट, थोड़ा सा जो मोरंग होता है वो, स्प्रे पेंट सब कुछ था तो मैंने इस तरह से रख दिया। अब यहाँ पर मेरे पास कुछ हार्डबोर्ड थे जिसका बीच बीच में मुझे काम होता है तो मैंने भी उससे भी मैंने पीछे की साइड रख दिया। और आगे की साइड इस तरह का एक डिब्बा रखा है जो पूरा वेस्ट मटेरियल से भरा हुआ है। लिटरली इसमें बॉटल्स हैं, लिड्स वगैरह हैं, सब कुछ है। और साइड में मैंने चार्ट पेपर उसकी जगह पे रख दिया जिससे कि वो खड़ा रहे और ख़राब ना हो। तो अब यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह के बॉक्सेस लिए। तो मैंने इन बॉक्सेस के ऊपर के पार्ट्स को कट करके अलग कर दिया और उनमें इस तरह का एक होल बना दिया सो दैट एक हैंडल जैसा लगे और जब हम इसमें कोई चीज़ें रखें और हमें ज़रूरत हो तो ईजिली पुल करके निकाल सके। तो यहाँ पर मैंने अलग अलग बॉक्सेस में अलग अलग चीज़ें रखी। जैसे मैंने पहले वाले बॉक्स में कुछ अपनी पॉप्सिकल स्टिक्स, कुछ पॉम बॉल्स और बहुत सारी स्क्वायर स्टिक्स वगैरह रखी है। नेक्स्ट वाले बॉक्स में मैंने यहाँ पर कुछ लेसेस और थ्रेड्स वगैरह रखे। और मेरे पास बहुत सारे आर्टिफिशियल फ्लावर्स थे तो मैंने उन्हें भी सेफली रखने के लिए इस बॉक्स का यूज़ किया है। और क्योंकि हमें किसी ना किसी DIY में स्टिचिंग के मटेरियल का यूज़ होता ही रहता है तो मैंने उसे भी सेफली अपनी रैक में रख लिया। तो हमारा एक रैक अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गया है। तो अब हम अपने नेक्स्ट वाले रैक को यहाँ पर ऑर्गेनाइज करेंगे जिसके लिए मैंने यहाँ पर इसमें भी एक ऑर्गेनाइजर रखा है जिसमें बहुत सारे एक्रेलिक कलर की बॉटल्स वगैरह हैं, वेस्ट मटेरियल्स हैं। और यहाँ पर मैंने ये वाला ऑर्गेनाइजर रखा है जिसका ट्यूटोरियल ऑलरेडी मैंने शॉर्ट्स वीडियो पे अपलोड कर दिया है। और नेक्स्ट वाले रैक में मैं इस तरह का एक बड़ा सा बॉक्स रखी हूँ जिसमें मेरे कुछ DIYs वगैरह है जो मैंने ड्यूरिंग रमज़ान बनाए थे। और ये मेरी बहुत ही पुरानी पेंटिंग है जिसे मैंने 1 साल पहले बनाया था, अभी भी एकदम सही सलामत है, जिसे मैंने होममेड कैनवस पे बनाया था। और कुछ टेक्सचर आर्ट्स वगैरह तो उन्हें भी मैंने संभाल के यहाँ पर रख दिया। तो चलो इनको करने के बाद अब हम अपने ड्रॉर को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पर इन्हें ऑर्गेनाइज करने के लिए मैंने अगेन इन कार्डबोर्ड बॉक्सेस का यूज़ किया और उस तरह से इन्हें रख दिया। तो यहाँ पर मेरे पास जो भी एक्रेलिक कलर थे तो उन्हें मैंने इस तरह से यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर दिया है। और जो भी चीज़ें इधर उधर पड़ी रहती है जिनके लिए बिल्कुल भी प्रॉपर जगह नहीं थी तो मैंने उन्हें इस ड्रॉर में यहाँ पे रख दिया। जैसे कि हमारे फेविकॉल्स वगैरह हैं, टेप्स वगैरह, कुछ छोटी मोटी स्केल्स वगैरह हैं, मैंने उन्हें यहाँ पर रख दिया है। और मेरे पास कुछ टी लाइट्स वगैरह थी तो उन्हें भी मैंने यहाँ पे सेफली रख दिया क्योंकि अक्सर किसी ना किसी वीडियोज़ में DIYs में काम आ जाते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ सुपर क्ले सूखी हुई रखी थी तो मैंने उन्हें भी सेफली उठा कर रख दिया है क्योंकि बहुत जल्द मैं इनका यूज़ करके एक DIY आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो कुछ इस तरह से हमने अपने डेस्क को अंदर से ऑर्गेनाइज कर लिया। अब बारी आती है बाहर से इसे ऑर्गेनाइज करने की।
तो फटाफट से जो भी डेस्क के ऊपर मेस है हम उसे क्लीन कर लेते हैं। तो बहुत टाइम पहले मैंने मीशो से इस तरह का एक वॉलपेपर मंगाया था। मैंने जो हाफ में अप्लाई कर दिया था, लगा दिया था यहाँ पर, बट हाफ में अभी भी नहीं लगा था। और अभी तक मैंने जो भी वीडियोस आप लोग के साथ शेयर की है सब इसी तरह से शेयर की है कि जिसमें हाफ में वॉलपेपर था, हाफ में नहीं था। क्योंकि हमने अभी तक टेस्ट में कवर नहीं किया था तो मैंने कुछ ज़्यादा तामझाम तो किया ही नहीं। बट कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पे अमेजोन से ये वॉलपेपर मंगाया था और इस तरह से मैंने इस पर पेस्ट कर दिया। अब इसे लगाने का वीडियो मैंने नहीं शूट किया क्योंकि मैं खुद से ही अपने हाथ में लेकर हर चीज़ डेकोरेट कर रही हूँ, हर चीज़ शूट कर रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही मेरे लिए। खैर, अब ये सब होने के बाद हम अपने जो डेस्क के डोर्स हैं उन्हें भी डेकोरेट कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पर इस तरह की एक वॉलपेपर की यूज़ किया है। बट जब मैंने इसे लगा दिया था उसके कुछ दिनों के बाद मेरे घर के बच्चों ने उसे नोच के फेंक दिया था। जब ये बच्चों ने हरकत की ना तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, बट क्या ही कर सकते हैं। और मीनवाइल हम डेली रील्स अपलोड करते हैं, इस वजह से हमारे डेस्क की हालत कुछ इस तरह की हो गई है। अब क्योंकि बेस हमारा सनमाइका का है तो इसे क्लीन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने एक फॉर्मूला ट्राई किया है, आप चाहे तो ये पार्ट स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने बेकिंग सोडे में थोड़ा सा डिटर्जेंट पाउडर और थोड़ा सा विनेगर करके एक बना लिया था मिक्सचर, और इस तरह से हमने अपने डेस्क पर यहाँ पर स्प्रेड कर दिया था। स्क्रबर की मदद से मैंने धीरे धीरे हाथ से अच्छे से मैंने स्क्रब करके 10-15 मिनट के लिए छोड़ दिया। देन बाद में मैंने गीले कपड़े की मदद से इसे वाइप आउट कर लिया। तो देखो कुछ इस तरह से बिना ज़्यादा मेहनत किए ये बहुत ईजी तरह से हमारा सनमाइका क्लीन हो गया। अगर आपको कोई और ट्रिक पता हो सनमाइका क्लीन करने की तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं। तो हमारा सनमाइका क्लीन हो गया। अब जो हमारी डेस्क का डोर है उसे भी फटाफट से नए रूप में अवतार में बदल देते हैं। तो देखो इन लोगों ने क्या किया, पूरा मार्कर वगैरह से इसे लगा दिया था। बट अब मैं यहाँ पर दूसरा वॉलपेपर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि जब बच्चों ने ये किया था तो मुझे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन जब डेस्क में कवर कंप्लीट हो गया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो चीज़ होती है वो अच्छे के लिए होती है। अगर वो वाला ग्रे कलर का वॉलपेपर लगा होता और पूरा जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो पिंक कलर में होता तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता। तो इसलिए अब हमारा डेस्क देखने में बहुत ज़्यादा एस्थेटिक लग रहा है। तो हमारे डोर्स पे तो ये अच्छे से स्टिक हो गया था, बट जो बॉर्डर्स वगैरह वो भी बहुत बुरे लग रहे थे, तो मैंने इस तरह की पतली स्ट्रिप कट करके उन्हें भी यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो फाइनल लुक तो मैं आपको लास्ट में ही दिखाऊंगी। मीनवाइल आप लोगों ने मेरे बैकग्राउंड में इस तरह की एक लाइट देखी होगी हमेशा, तो मैं इस तरह की स्ट्रिप लाइट यूज़ करती थी, बट ऐसे ही टेबल पर रख के यूज़ करती थी और बार बार गिर जाया करती थी। बट अब इसको हम फिक्स करेंगे नैनो टेप की मदद से, क्योंकि डबल साइडेड टेप उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता जितना नैनो टेप होता है। तो मैंने यहाँ पर इसे फटाफट से लगा लिया है और मीनवाइल हमने अपने बोर्ड्स को भी यहाँ पर चेंज कर दिया। अब देखो इस तरह का एक गारलैंड की वीडियो मैंने ऑलरेडी रील्स पे अपलोड की है, अगर आप चाहे तो वहाँ से उसका ट्यूटोरियल देख सकते हैं। मैंने इसे बना लिया था, चिपका भी दिया था, बट बाद में मुझे थोड़ा सा ये छोटा लग रहा था तो इसलिए मैंने बीच बीच में कुछ येलो कलर के ट्यूलिप्स भी ऐड कर दिए। इसके लगने के बाद बैकग्राउंड आप ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो इसे भी मैंने नैनो टेप की मदद से यहाँ पे स्टिक किया है, क्योंकि इस वॉलपेपर पे जो डबल साइड टेप है वो बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा था। तो क्योंकि आजकल बोस ट्रेंड में, और मैंने सोच लिया था कि मैं अपने बैकग्राउंड में बोस ज़रूर से लगाऊंगी, तो एज यूजुअल जैसे मैंने सोचा था मैंने पूरे में बोस चिपका तो दिए थे, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार नहीं चिपकाना था। वैसा क्यों है ये आप वीडियो को एंड तक देखना तो पता चलेगा। अब देखो यहाँ पर ये वॉल ग्रिड है जिसे मैंने अपनी डेस्क मेकर सीरीज़ में बनाया था, हम यहाँ पर इससे भी हैंग कर देंगे। अब ये मिनी पैक बोर्ड है जिसको मैंने स्टैंड के साथ बनाया था, बट बाद में मैंने इसके स्टैंड को अलग कर दिया क्योंकि हम इसे वॉल पे इस तरह से स्टिक कर देंगे। अगर आप इन सब का फुल ट्यूटोरियल जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं इन सब का आपको ट्यूटोरियल भी शेयर कर दूंगी। तो अब क्योंकि इसके साइड्स में जो वायर है वो शो हो रहे हैं और इससे हाइड करने के लिए मैंने यहाँ पर ये फेक लीव्स का यूज़ किया और कुछ इस तरह से हमने इसे भी स्टिक कर दिया। तो अब जो हमने नियॉन साइन बोर्ड बनाया था उसे भी हम स्टिक कर देंगे। तो जो भी चीज़ें मैंने आज बनाई है सब का ट्यूटोरियल आपको शॉर्ट्स पे मिल जाएगा, तो इन सब का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। तो देखो मैंने ये वाला जो कटआउट्स ऐसे ही मैंने रेडी तो कर लिए थे, बट इस पर डस्ट बैठ रही थी, तो इसे लैमिनेट करने के लिए मैंने यहाँ पर इस तरह के टेप्स का यूज़ किया और इन्हें हम पेपर क्लिप्स की मदद से इस पर इस तरह से हैंग कर देंगे। तो हमारा ग्रिड भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है देखने के बाद। फाइनल लुक तो आप लोग को लास्ट में पता चलेगा। तो यहाँ पर हमारा वॉल ग्रिड तो एकदम रेडी हो गया। अब इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाने के लिए हम इसे डेकोरेट करेंगे फेरी लाइट से। तो अब वॉल डेकोरेशन का काम तो कंप्लीट हो गया, तो अब अपने डेस्क को भी डेकोरेट कर लेते हैं, जिसके लिए मैं यहाँ पर बना रही हूँ एक शेल्फ। तो मैंने थिक कार्डबोर्ड्स की 3 स्ट्रिप्स को आपस में स्टिक करके इसे वॉलपेपर से कवर कर दिया था एंड देन उसे अकॉर्डिंगली स्टिक कर दिया था ग्लू गन की मदद से। तो अब हम इस पे अपने सारे ऑर्गेनाइजर को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, जो देखने में बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहे हैं। और ये रहा हमारा प्यारा सा ग्लू गन ऑर्गेनाइजर, जिसको बनाने के बाद मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा ईजी हो गई। लाइक मेरा टेबल अब गंदा बिल्कुल भी नहीं होता। तो ट्रस्ट मी गाइस, इससे ज़रूर से बनाना। तो ये वाले ऑर्गेनाइजर का ट्यूटोरियल ऑलरेडी मैंने अपने शॉर्ट्स पे अपलोड कर दिया है। अब इसमें हम अपने क्यूट से मिनी क्राफ्ट्स को ऑर्गेनाइज कर देंगे, जो भी मैंने अपने क्यूट क्राफ्ट चैलेंज में बनाया था। तो 1 बाय 1 करके मैंने अपने सारे क्राफ्ट को इसमें रख दिए, आई मीन डेकोरेट कर दिए। और ये रहा हमारा क्यूट सा मिनी कप जिसे मेरे भांजे ने बनाया था, तो मैंने सोचा कि चलो इससे भी डेकोरेट कर लेते हैं। तो इसमें मैंने अपने एलिक के फेसेस को रख दिया। तो अब हम अपने यहाँ पर मिनी पैक बोर्ड को डेकोरेट करेंगे, जिसमें मैंने हल्की हल्की चीज़ें हैंग की है, लाइक सीजर, कुछ हमारे कलरफुल टेप्स, और हमने आगे की तरफ एकदम अपने एलिक को रख दिया। और ये वाली बास्केट तो आप लोगों को याद ही होगी,
जिसका ट्यूटोरियल मैंने रिसेंटली अपलोड किया था। तो इसमें मैंने अपनी सारी सुपर ग्लेस को रख दिया। ट्यूलिप वाले पेन होल्डर में मैंने अपने सारे क्ले टूल्स रखे और बड़े वाले पेन होल्डर में मैंने अपने सारे ब्रशेस वगैरह रखे। और ये रहा हमारा एस्थेटिक सा फ्लावर वाश सेट। तो ये हमारा कॉर्नर सबसे ज्यादा एस्थेटिक है। तो आर यू गाइज रेडी फॉर द फाइनल रिवील? 3, 2, 1 लेट्स गो। तो है ना हमारा डेस्क मेकओवर सबसे ज़्यादा हटके, सबसे ज़्यादा यूनिक। आपको हमारे आज के डेस्क मेकओवर में सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया और सबसे ज़्यादा प्यारा कौन सा कॉर्नर लग रहा है? कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक जरूर से देना और आप मुझे 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे इस मेकओवर के लिए, ये भी बताना। भाई मुझे तो अपना डेस्क बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। मैंने जैसा भी सोचा था इसे उसी तरह से एकदम डेकोरेट किया और इसका आउटकम देख के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही, क्योंकि जैसा मैंने सोचा था ये एकदम वैसा ही रेडी हुआ है। तो ये है मेरा प्यारा सा ट्राइपॉड जिससे मैं अपनी सारी वीडियोस को रिकॉर्ड करती हूँ। इसके अलावा मेरे पास और कोई ट्राइपॉड नहीं है। मैंने इससे 4 साल पहले फ्लिपकार्ट से परचेज किया था। उस टाइम ये मुझे 250 आई थिंक या फिर 300 का पड़ा था। और ये मेरी रिंग लाइट है जिसे मैंने 1 ईयर पहले अमेजोन से परचेज किया था, जो मुझे 700 की मिली। और मैंने इस डेस्क मेकओवर में अपने सारे लाइटिंग का सिस्टम टेबल के पीछे किया है, सो दैट बच्चों से इसे बचाया जा सके और जो भी डेंजर हो वो टेबल के पीछे। तो बस कुछ इस तरह से मैंने अपने डेस्क को कम्प्लीटली डेकोरेट किया है, जिससे कि सिक्योरिटी भी रहे और ये देखने में एस्थेटिक। तो मैंने अपने डेस्क को 2 तरह से मेकओवर किया है। एक तो यहाँ पर जहाँ पर मेरे ऑर्गेनाइजर और सारे क्यूट क्राफ्ट्स रखे, और एक उधर जहाँ पर मेरी लाइटनिंग वगैरह है और एस्थेटिक से वास्ट। तो अब आप कमेंट करके बताना कि मैं वीडियो किधर शूट करूँ, इधर जहाँ पर हमारे सारे क्यूट क्राफ्ट्स रखे हैं या फिर उधर जहाँ पर हमारी एस्थेटिक सी कैंडल और फ्लावर वास रखा। मुझे वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी, इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर से करना। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।